हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका से। यहाँ से हमने चैप्टर नंबर आपका 3 है, नादान दोस्त। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी इसके क्या है, लेखक हैं और इसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। चलिए, यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। ठीक है, तो केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव एक लड़का है जिसके घर के ऊपर जो है, कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने क्या दिए थे, अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते और कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। तो देखिए, यहाँ पर केशव के घर के जो है कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने जो है अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। ठीक है, सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। सुबह सुबह जब केशव और उसकी बहन उठते तो वो केशव कहाँ पर आ जाते, उस कार्निस के सामने आ जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की भी सुध न रहती। यानी कि वो इतना उसमें इन दोनों को देखने में एंजॉय कर रहे थे, उनको मजा आता था उस चिड़िया को देखने में, कि उनके घर में जो दूध है और जलेबी भी आती थी उसको भी वो क्या नहीं करते थे, उसकी भी उनको सुध नहीं थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और कितने होंगे। तो उनको ऐसा, वो जब उन्होंने चिड़िया का घोंसला देखा तो वो उनके दिमाग में यही सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और क्या खाते होंगे। इस प्रकार के हुए सवाल उनके मन में उठ रहे थे। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे और जो अंडे हैं उनमें बच्चे जो है किस प्रकार से निकलते हैं, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे और जो चिड़िया के बच्चे हैं उनके जो पंख हैं वो कैसे निकलते हैं, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ठीक है ना, कोई न था। अब न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस जवाब, जो उनके सवाल मन में जो सवाल के जवाब थे उनका जवाब देने वाला कोई नहीं थी। उनकी अम्मा जो है घर के कामों में बिजी रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे देते थे। यानी कि आपस में ही वो एक दूसरे से सवाल पूछते और खुद ही से उसके जवाब खुद से ही वो दे देते थे। अब वो जवाब उनको सही में मालूम तो नहीं था, लेकिन वो खुद से ही एक प्रकार की कल्पना करते थे कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। अब श्यामा अपने भैया को बोलती, क्यों भैया, बच्चे जो हैं निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब केशव जो है अपनी कल्पना में क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले उनके पर निकलेंगे। केशव को ऐसा लगा कि जो चिड़िया है, चिड़िया पहले बच्चे अंडे, पहले बच्चे बाहर निकलते हैं और फिर उनके पर निकलते हैं। तो वो अपनी ही कल्पनाओं में सवाल और जवाब कर रहे थे, केशव और श्यामा। तो यहाँ पर केशव क्या कह रहा है, विद्वानों की तरह, जैसे कि उसे सब पता होगा। तो इस प्रकार से अपनी बहन को, क्योंकि वो बड़ा था, तो वो क्या बोल रहा है कि नहीं रे, वो एकदम से कैसे उड़ेंगे, वो पहले उनके पर निकलेंगे। तो यहाँ पर बेचारे कैसे उड़ेंगे। ठीक है, श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा क्या कहती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा जो है उस चिड़िया से क्या कर रही है, एक प्रकार से सहानुभूति वो जता रही है कि वो जो चिड़िया है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाएगी। ठीक है, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता है और केशव यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं दे सकता है। जैसे उसने ऊपर क्या कहा कि उसने कहा कि बच्चे जब निकलेंगे तो वो फुर से उड़ जाएंगे,
लेकिन उसके भैया ने उसको वहां पर अपनी कल्पना से, उसको पता तो नहीं था, उसने क्या कहा कि पहले उनके पर निकलेंगे फिर वो उड़ेंगे, बिना पर के वो कैसे उड़ेंगे। लेकिन फिर श्यामा ने सवाल किया कि बेचारी क्या खिलाएगी अपने बच्चों को, तो अब केशव के पास कोई जवाब न रहा, तो वो चुपचाप रहा। इस तरह से 3-4 दिन जो है गुजर गए। ठीक है, दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। दोनों बच्चे जो है ये जानने के लिए आतुर हो जाते कि कितने बच्चे हैं, कैसे रंग के होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या खाएंगे। इस प्रकार की जो है उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई और ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे, यानी कि वो बहुत ही, ये उनको लगा कि बस हम कब अंडों को देखें। ठीक है ना, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब 3-4 दिन हो गए थे, तो बच्चे खुद ही अपने आप ही क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद अब बच्चे निकल गए होंगे। ठीक है, बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, यानी कि अब अंडे से जो है बच्चा निकल गए होंगे बाहर। अब उनके चारे यानी कि उनके खाने के सवाल, अभी तक तो वो ये सोच रहे थे कि अंडे कैसे होंगे, कैसे अंडे, बच्चे कैसे होंगे, अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, और अंडों से बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे। अब वो ये सोचने लग गए कि 3-4 दिन गुजर गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चे जो है क्या खा रहे होंगे, उनके चारे के बारे में यहाँ पर वो सोचने लग गए। इस प्रकार के सवाल वो अब अपने आप दोनों आपस में करने लग गए। ठीक है, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। अब वो इस प्रकार से सोच रहे हैं दोनों, श्यामा और केशव, कि चिड़िया जो है, क्योंकि 3-4 बच्चे तो होंगे ही, 3-4 अंडे होंगे तो 3-4 बच्चे होंगे, और इतनी छोटी सी चिड़िया बेचारी इन सब के लिए जो है चारा यानी कि दाने का बंदोबस्त कहाँ से करेगी। ठीक है, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। और वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको चिंता सता रही है केशव और श्यामा को कि उनकी माँ जो है 3-4 बच्चे होंगे तो 3-4 बच्चों को ये चिड़िया इतना दाना नहीं जुटा पाएगी। अब वो बेचारे जो हैं, अब उनको क्या बोला जा रहा है, गरीब बच्चे। वो खुद से सोच रहे हैं कि ये गरीब हैं बच्चे, भूख के मारे चू चू करके वो मर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अभी तक देखिए क्या हुआ, केशव और जो श्यामा है वो ये सोच रही हैं कि चिड़िया के कितने अंडे हैं, किस प्रकार के उनके, किस कलर के होंगे, कैसे अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। ठीक है, और जब 3-4 दिन हो गए ऐसा करते करते, अब वो सोच रहे हैं कि बच्चे अब कहाँ से अंडे से बाहर निकल गए होंगे। अब वो ये अपने ही विचार में क्या कर रहे हैं, दोनों ही आपस में बातें कर रहे हैं कि बच्चे निकल तो गए हैं, लेकिन जो ये चिड़िया है, इसकी माँ है, इतने सारे बच्चों के लिए दानों का जो है बंदोबस्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बेचारे बच्चे जो हैं भूख से मर जाएंगे। आगे कहते हैं, इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अब वो जो कल्पना, जो आपस में वो बातें कर रहे थे, उनको सच में ऐसा लग रहा है कि क्या वो दोनों ये बच्चे उनके मर जाएंगे। ठीक है ना, तो वो क्या हो उठे, घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब वो दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, हम बच्चों को नहीं मरने देंगे, थोड़ा सा हम कार्निस पर क्या रख देंगे, दाना रख देंगे। ठीक है, आगे क्या होता है, श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। और जो है श्यामा कहती है, उसका भाई कहता है कि इस मुसीबत का जो हल है, हम कार्निस पर थोड़ा सा दाना खुद से रख देंगे। अब श्यामा खुश हो जाती है कि चिड़िया बार बार उड़ के कहीं जाती है, तो उसके बाद ये चिड़िया है ये कहीं दाने के लिए कहीं उड़ करके जाएगी भी नहीं। केशव कहता है नहीं, तब क्यों जाएगी, तो वो भी उस पे हामी जता रहा है कि हाँ, वो जब हम वहां पर दाना रख देंगे तो फिर तो वो उड़कर कहीं जाएगी भी नहीं अपने बच्चों को छोड़ करके। ठीक है, अब श्यामा कहती है, क्यों भैया, श्यामा क्या कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अब वो क्योंकि छत ऊपर आपने देखा होगा कार्निस जो छत के नीचे होता है इस प्रकार से, तो क्योंकि वो धूप में होता है, अब श्यामा उसके खाने की बंदोबस्त तो उन्होंने कर दी। इस प्रकार से उन्होंने सोच लिया कि हम ऐसा करेंगे दाने के लिए। अब श्यामा कहती है क्योंकि छत में जो है इस प्रकार से ये रखे हुए हैं तो इनको धूप भी लग रही है, तो वो क्या कह रहे हैं कि क्यों भैया इनको धूप न लगती होगी, यानी कि उनको धूप से बचाने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। तो आगे क्या हो रहा है, केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था।
अब केशव ने ऐसा नहीं सोचा था, केशव ने सिर्फ ये सोचा था कि उनके खाने की बंदोबस्त हम कर लेंगे। अब केशव ने ऐसा नहीं सोचा था, तो फिर अब क्या कह रहा है, बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी। तो फिर वो बोला कि जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि बेचारे, क्योंकि वो छत में कार्निस में है तो वहां पर उनको धूप भी लग रही होगी, तो बेचारों को प्यास भी लग रही होगी, और ऊपर क्योंकि छाया भी नहीं है तो धूप भी उनको लग रही है। तो ये दोनों बच्चे, श्यामा और केशव, दोनों ही आपस में एक प्रकार से वो खुद से ही यहाँ पर ये चीजें सोच रहे हैं कि बच्चे कैसे निकले, है ना। और उनके लिए बच्चे निकल चुके हैं 3-4 दिन के बाद। अब वो ये सोच रहे हैं कि बच्चे अंडे से बाहर निकल गए हैं और उन बच्चों के लिए दाने की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और छाया की व्यवस्था की जाए। तो अब आगे क्या कहते हैं, आखिर यही फैसला हुआ। तो आखिर में क्या फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि दोनों भाई बहनों ने क्या किया, क्योंकि बच्चों को दाने की भी जरूरत थी, उनके मुताबिक जो बच्चे केशव और श्यामा वो अब आपस में ही वो डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं भूख से मर जाएंगे, उनकी जो माँ है इतने सारे बच्चों को वो दाने की व्यवस्था नहीं कर पाएगी, और क्योंकि वो छत जो है ऊपर है कार्निस, तो वहां पर धूप भी लग रही है, छाया भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने आपस में ये बात उन्होंने कही कि हम उनके लिए दाना रखेंगे, पानी भी रखेंगे और ऊपर से छाया की व्यवस्था भी करेंगे। तो यहाँ पर दोनों बच्चों ने यहाँ पर ये स्वीकृत प्रस्ताव किया, यानी कि आपस में उन्होंने बात की और दोनों ने क्या कर दिया, दोनों ने यहाँ पर उसकी सहमति जताई। तो दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब इस पर दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। श्यामा जो है माँ की आंख बचाकर, यानी कि माँ से छुप करके श्यामा ने क्या किया, मटके से चावल निकाल लिए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब केशव ने क्या किया, पत्थर की जो प्याली था, प्याली का तेल, प्याली में जो तेल था उसको चुपके से जमीन पर गिरा दिया। ठीक है ना, पत्थर का जो बना हुआ प्याली था उसमें तेल रखा हुआ था, तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया। यानी कि एक ने उनके लिए दाने की व्यवस्था कर दी, श्यामा ने मटके से चावल निकाल करके माँ से छुप के, और केशव ने उनके लिए पानी की जो बर्तन है उसकी व्यवस्था कर दी। आगे देखिए, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, यानी कि ऊपर से जो कपड़ा है छाया के लिए, उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए। दोनों के लिए अब ये समस्या हो गई कि दाने की व्यवस्था हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, लेकिन छाया के लिए, चांदनी का मतलब देखिए छाया होती है ना, उसको कहते हैं चांदनी। तो छाया के लिए जो है कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। तो अब देखिए, अब क्या क्या उनके सामने समस्या आ गई कि हमने पानी की व्यवस्था कर दी, खाने की भी व्यवस्था कर दी, अब जो है कपड़ा कहाँ से लाएं, लेकिन कपड़े के लिए क्या चाहिए, वहां पर कपड़ा कैसे उसको हम टिकाएंगे। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के, क्योंकि छड़ियां भी चाहिए होंगी कपड़े को ठहराने के लिए, तो कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। इस प्रकार के अब वो सवाल आपस में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दाना और पानी की व्यवस्था उन चिड़ियों के लिए कर दी है। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, यानी वो इसको सोचता रहा कैसे किया जाए, किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, ठीक है ना। आखिरकार उसने यह मुसीबत भी हल कर दी और लास्ट में वो सोचता रहा कैसे करें उधेड़। तो यहाँ पर जो उधेड़ बुन का मतलब क्या है कि वो सोचता रहा कि कैसे किया जाए, तो लास्ट में उसको इसका हल भी मिल गया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। तो उसने अपनी बहन श्यामा को क्या बोला, कूड़ा उठाने वाली टोकरी तुम उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, अब मम्मी को मत दिखाना, अम्मा जी को आप मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। तो श्यामा ने क्या कहा कि वो जो टोकरी है कूड़े वाली, वो तो बीच से फटी हुई है, क्या उससे धूप अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो केशव ने
जो लाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो केशव कहता है कि तू टोकरी लेके आ, मैं उस सुराग को जो है बंद करने की कोई व्यवस्था करता हूँ, ठीक है, कोई उपाय यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई और इतने में श्यामा वहां से दौड़ कर गई और टोकरी को उठा कर लाई। ठीक है, केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। तो उसने क्या किया, पहले तो उस टोकरी में जो सुराग था उसको कागज से बंद कर दिया, फिर उसको एक लकड़ी की एक टहनी से उसको टिकाकर अपनी बहन को वो दिखा रहा है कि देख इस प्रकार से मैं क्या करूंगा, इस लकड़ी की आड़ में रखकर इस टोकरी को ऊपर से रखूंगा तो फिर धूप कहाँ से आएगी। ठीक है ना। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो अब श्यामा क्या सोच रही है कि मेरा भाई कितना तेज है, कितना चालाक है कि जो ऐसी व्यवस्था मेरे भाई ने कर दी है। तो आगे देखिए, गर्मी के दिन थे, ठीक है, तो उस समय जो है गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि दोनों ने जो है इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी, उन चिड़िया के लिए दाना, पानी और छाया की व्यवस्था की हुई थी। तो देखिए दोपहर का समय था, उनके बाबूजी कहाँ गए थे, दफ्तर गए हुए थे। अम्मा ने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाया क्योंकि दिन का समय था और खुद भी सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्योंकि उनको तो यही था कि हमें कार्निस पर जाकर के क्या करना है, बच्चों के लिए दाना, पानी और छाया की व्यवस्था करनी है। तो दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अब मम्मी भी उनके साथ वहां पर सो गई। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए थे, तो उन्होंने अपनी मम्मी को, अपनी अम्मा जी को ऐसे दिखाया जैसे कि वो सो गए हों। ठीक है, और आंखें बंद किए थे, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आई, अंडों की हिफाजत के लिए। तो दोनों ने क्या किया, दरवाजा खोला, ठीक है, और हिफाजत की तैयारी की, और अंडों की हिफाजत की उन्होंने तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया और इतने में केशव जो है उस कमरे से एक स्टूल लेके बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी। तो फिर उसने क्या किया, नहाने की चौकी लगाई और स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, और फिर वो डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, जैसे यहाँ पर चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए, चलिए इसको आप सुन लीजिए फिर। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि केशव उस स्टूल पर चढ़ा हुआ है। बाथरूम की जो आपके जो कहाँ पर आप नहाते हैं, बाथरूम का जो स्टूल है उन्होंने नीचे रखा, उसके ऊपर से इस प्रकार से ये दूसरा स्टूल रखा, छोटा स्टूल होता है ना बाथरूम में, तो उसके ऊपर उन्होंने ये स्टूल रखा और श्यामा ने पकड़ा और केशव उस स्टूल पर चढ़ गया और ऊपर वो यहाँ पर ऐसे देखा। तो यहाँ पे देखिए, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी वह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो यहाँ पर वो उस कार्निस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वो उस स्टूल से, एक तो वो कमरे से उस स्टूल को लेके आए थे और दूसरा उन्होंने बाथरूम का स्टूल क्या कर लिया था, निकाल लिया था। और वो स्टूल जो है, क्योंकि बच्चे थे तो कहीं से वो ऊपर नीचे उसकी टांगे हो गई, क्योंकि जब उसका बैलेंस नहीं बनता है तो वो हिलता है, तो जब आप चढ़ोगे तो आपको डर भी लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब वो उसने क्या किया, दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लिया और श्यामा को दबी आवाज में, यानी कि वो डर गया था कि कहीं ये हिला, तो उसने क्या कहा अपनी बहन को कि अच्छी तरह पकड़।
वरना उतर कर बहुत मारूंगा। तो वो डरा रहा है, धमका रहा है अपनी बहन श्यामा को, वरना उतर कर मारूंगा, ठीक है ना। तो मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर ही था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो वो यही सोच रही थी कि उस कार्निस में कितने बच्चे होंगे, है ना, तो उसके हाथ ढीले हो रहे थे। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने फिर अब वो आखिरकार वो कहाँ पहुंच गया, कार्निस तक पहुंच गया। तो जो ही उसने उस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया वहां से क्या हो गई, उड़ गई, ठीक है ना। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। तो अब केशव ने देख लिया है कि जो कार्निस है उस पर थोड़े से तिनके हैं और उसमें 3 अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे कै बच्चे हैं भैया। तो उसने नीचे से पूछा कि कितने बच्चे हैं, कै का मतलब यहाँ पर कितने बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो केशव ने उसे जवाब दिया कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। इससे पहले वो क्या सोच रहे थे कि 3-4 दिन हो गए हैं, बच्चे निकल गए होंगे, इसलिए वो कार्निस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनको दाना पानी और छाया देने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब श्यामा भी नीचे से क्या हो रही है, उत्सुक हो रही है कि मैं भी उन चिड़िया के अंडों को देखूं। तो वो भी क्या कह रही है अपने भैया को कि जरा नीचे दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो कितने बड़े अंडे हैं वो भी यहाँ पर पूछ रहे। केशव कह रही है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथले ले आऊं। तो वो क्या कहता है कि दिखा दूंगा, पहले मैं जो है थोड़ा सा चिथले ले आऊं, नीचे बिछा दूं। यानी कि जो फटे फुटे कपड़े होते हैं उनको वो चिथले कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि कार्निस पर थोड़े से ही तिनके हैं, उन पे ही 3 अंडे हैं। तो वो अब जो है दाना पानी की बजाय अब ये सोचने लग गया है कि ये अंडों में मैं थोड़ा सा इनके लिए नीचे से कुछ व्यवस्था कर दूं उनको रखने के लिए। तो वो क्या कहता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथले ले आऊं, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो वो अब उसको दूसरी चिंता सताने लगी। गया तो वो दाना पानी और छाया देने, लेकिन उसने क्या देखा वहां कि अंडे से बच्चे ही बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है ना। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। तो अब श्यामा जाती है और अपनी पुरानी जो उसके पास फ्रॉक होगी, धोती होगी, उसको वो फाड़ कर लाती है। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसमें एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। अब उसने क्या किया, उन अंडों को उठाया और वहां पर वो जो कपड़ा था धोती फाड़ कर जो श्यामा लाई थी उसको उन तिनकों के ऊपर से रखा और अंडों को धीरे से ऊपर से रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। तो केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। अब केशव क्या कह रहा है, मैं दिखा दूंगा लेकिन पहले तुम क्या दो, टोकरी दो, मैं पहले छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली। अब श्यामा ने क्या किया, टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। अब श्यामा भी बहुत उत्सुक थी कि कैसे वो अंडे हैं। तो वो क्या कह रही है कि उसने जल्दी से वो टोकरी उसे दे दी और क्या कहा, तुम नीचे उतरो, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। तो अब वो अपनी बहन को क्या कह रहा है कि टोकरी तो उसने टिका दी थी छाया के लिए, अब वो क्या कहने लगा कि दाना और पानी भी लेकर के आ जा, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूं। फिर वो कहता है कि मैं उतर जाऊंगा, इसके बाद तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, ठीक है ना। उसने क्या किया, वहां पर पानी भी रख दिया, छाया भी कर दी और दाना भी रख दिया और थोड़ा सा धीरे से, आहिस्ता का मतलब वो धीरे से वहां से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, केशव तू गिर पड़ेगी। अब केशव ने क्या किया, उसको नहीं दिखाया, उसने क्या कहा, मुझे भी दिखा दो। अब वो क्या कह रहा है कि तू गिर पड़ेगी, ठीक है। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो वो क्या कह रही है अब कि मैं नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से मुझे पकड़ कर
रखना। ठीक है ना? तो आगे की जो स्टोरी है उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।